अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू आर ऑल फाइन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कल को हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड, उसके फंक्शंस वगैरह, ठीक है, उसके काम वगैरह हमने पढ़े थे। फिर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने उसके सारे सिस्टम पढ़े थे, जिसमें हमने वॉलंटरी, इनवॉलंटरी रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें पहले पढ़ ली हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है ना बच्चों कि आप लोग जो है बिना सोचे समझे अपना हाथ कहीं से उठा लेते हो, मतलब आपने भी समझा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, और चीज़ को, अपने हाथ को फ़ौरन से पीछे कर लिया। सम टाइम ऐसा होता है ना बच्चों कि आप लोग कहीं खड़े हो, कहीं से आवाज़ आती है तो आप लोग फ़ौरन से डर जाते हो, डर के पीछे देखते हो। ठीक है, अब वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। दिमाग से, अब आपसे बेख्याली में हुआ है, आपके ख्याल में, आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आई है अभी। ठीक है, जैसे आप लोग कभी कभार ऐसी हरकतें भी कर जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। मतलब आप लोग बैठे हो, कोई खाना वगैरह खा रहे हो, तो आप लोगों का जो हाथ है वो खुद ही उठ के ना, मतलब दूसरी प्लेट में चला जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद ही आप लोग ना इधर उधर अपनी ताका झाकी करते रहते हो। हमारा जिस्म जो है ना वो खुद ब खुद कभी कभार काम करता है। जैसे कि कभी अगर कील हमारे हाथ पे कहीं पड़ा है, तो कील जैसे ही हमारा जो पाँव है उस कील के ऊपर लगा, अभी कील अंदर नहीं जाएगा, हमने फ़ौरन अपना पाँव साइड पे कर लिया। ठीक है, हटा लिया। अब वो भी हमने क्यों किया, ऐसा है, ऐसी हरकत हमसे क्यों हुई, वो भी बेख्याली में होती हैं। ये जितनी चीज़ें होती हैं इन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे कि अब आप लोग को एक और भी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारा हाथ जो है वो कहीं आग के करीब जाता है, कहीं सिलेंडर जल रहा है या आग जल रही है, तो हमारा हाथ उसके करीब गया, जैसे ही हमें आग ज़्यादा फील होती है, हमारा खुद ही जो है ना हाथ पीछे हट जाता है। ठीक है, तो ये असल में क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे ही आप लोगों ने एग्जांपल 3-4 ढूंढ के लेके आनी है और मुझे आके आप लोगों ने बतानी है जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। अब हम प्रॉपरली इसको पढ़ते हैं। क्विक इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स और कार रिफ्लेक्स एक्शन। क्विक इन्वॉलंटरी मतलब फ़ौरन से ही जो अभी कार्रवाई दे देना। इन्वॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, हमने कार्रवाई कर दी, हमने काम कर दिया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें हमारा दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन कैरिंग और रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे दिमाग इसका में जो है उसका काम होता ही नहीं है। असल में ये कंट्रोल कौन कर रहा होता है, कंट्रोल बाय अ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, एक रिफ्लेक्स आर्क के ज़रिए से ये कंट्रोल होती है। नो, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, एक रास्ता होता है न्यूरॉन का, ठीक है, जहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है, जिससे एक रिफ्लेक्स एक्शन बन रहा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन द पाथवे ऑफ न्यूरॉन्स, ये एक रास्ता है न्यूरॉन्स का, ओवर विच द नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। जहाँ पे असल में क्या हो रहा होता है, नर्व इम्पल्स ट्रैवल कहाँ करती है, रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे एक रास्ता है उसमें ट्रैवल कर रही होती है। और ये मोस्टली हमारा स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो ही डायरेक्टली काम कर देता है, ब्रेन के पास मैसेज को पहुँचाता ही नहीं है, जल्दी जल्दी फ़ौरन से उस काम को कर देता है। अब इसके हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि वी पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट फ्लेम विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ गर्म है, हमारा हाथ वहाँ पे लग गया है, हम अपना सोचे समझे जो है अपना हाथ वहाँ से उठा लेते हैं। इट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसका जो रास्ता है हमने अब उसका वो रास्ता पढ़ना है। स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ हीट। आपको पता है ना स्किन क्या है, एक रिसेप्टर है। जैसे स्किन किसी हॉट चीज़ पे लगी है तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर थे उन्होंने क्या किया, स्टिमुलस को डिटैच किया, स्टिमुलस को फील किया। स्टिमुलस क्या, यहाँ पे हीट है। ठीक है, नर्व इम्पल्स फ़ौरन जनरेट हो जाती है कहाँ पे, इन सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना हमारे जिस्म में, जो कि पैगाम को लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन की तरफ बाहर से, रिसेप्टर से। ठीक है, तो रिसेप्टर से फ़ौरन मैसेज कहाँ गया, हमारा सेंसरी न्यूरॉन के पास। सेंसरी न्यूरॉन ने जो है सेंसरी न्यूरॉन के पास ने नर्व इम्पल्स कंडक्ट की, जनरेट की। अब सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि सेंसरी न्यूरॉन सेंड नर्व इम्पल्स टू द इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, हमारी नर्व इम्पल्स को कहाँ भेजेगा, इंटर न्यूरॉन को। ठीक है, इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इनको सेंड कर देगा। फिर द इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन। अब जो इंटर न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, उस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे, और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, उस नर्व इम्पल्स को फोर्ड इफेक्टर के पास लेके आएंगे।
ठीक है। और द इफेक्टर प्रोड्यूस रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग सो ओवर हैंड इज पुल्ड। जैसे ही जो है इफेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स में क्या होगा, अपना हाथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपना हाथ वहाँ गर्म चीज़ से फ़ौरन हटा लेंगे। अब देखें यहाँ पे ब्रेन आया ही नहीं, कहाँ गया मैसेज असल में, सबसे पहले स्किन के रिसेप्टर उसको डिटैच किया, उसको जो है डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद उसने एक न्यूरल इम्पल्स जनरेट की, उसने मैसेज को कहाँ भेजा, हमारे इंटरन्यूरॉन में। इंटरन्यूरॉन कहाँ थे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने वापस उसको इंटरन्यूरॉन से कहाँ दिया, मोटर न्यूरॉन की तरफ भेजा, और फिर मोटर न्यूरॉन से फिर वो मैसेज कहाँ पे गया है, इफेक्टर के पास, और इफेक्टर ने जो बाजू है फ़ौरन हमने क्या कर दिया, वहाँ से पुल कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो कि अब ये देखें ये क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सबसे पहले जो है ये हमारा बाजू था या हाथ था, इसने डिटेक्ट किया है, ये देखें हीट को। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसने हीट को डिटेक्ट किया हमारे हाथ ने। स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ हीट, जैसे उसने डिटेक्ट किया फ़ौरन क्या हुआ, अब सेकंड फॉर्म में फ़ौरन एक नर्व इम्पल्स कंडक्ट हुई यहाँ पे। ठीक है, वो नर्व इम्पल्स यहाँ से जो है जा रही है। ठीक है, अब वो नर्व इम्पल्स यहाँ से जाके ये देखें यहाँ पे क्या है, सेंसरी न्यूरॉन सेंड नर्व इम्पल्स टू इंटरन्यूरॉन। उन्होंने उसको इंटरन्यूरॉन के पास भेजा है, जो कि कहाँ पे है असल में, ये देखें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। अब इंटरन्यूरॉन ने जो है क्या किया, ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन। अब वहाँ से वापस जाएगी वो कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन के पास। फिर मोटर न्यूरॉन ने है उसको कहाँ भेज दिया, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर जो है उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स कैसे किया, अपना ये जो हाथ है यहाँ से उसने फ़ौरन ही आग से हटा लिया। ठीक है, तो ये क्या था, एक रिफ्लेक्स एक्शन। और ये सारा जो रास्ता था एक, ठीक है, जिसमें पहले ये मैसेज ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये पहले मतलब सेंसरी से मोटर के पास गया, सॉरी सेंसरी से पहले जो है इंटर न्यूरॉन के पास गया, इंटर से फिर मोटर ने कहाँ वापस इफेक्टर को भेज दिया। रिस्पॉन्स के एक रास्ता था पूरा, इसे हमने क्या नाम देना है, रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। और ये हुआ क्या है, फ़ौरन जो हमने जो अभी कार्रवाई की है, रिफ्लेक्स एक्शन है, इसका रास्ता क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। सो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ के हो गए कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि फ़ौरन काम करना। ठीक है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, अपनी मर्ज़ी में है भी नहीं और हमें रिस्पॉन्स कर लिया, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन इसके दौरान जो रास्ता बना है, जिसमें पहले स्किन ने उसको डिटैच किया है, स्किन ने डिटेक्ट किया है अपने किसी भी बाहर की चीज़ को, उसको वापस जो है इंटर न्यूरॉन को भेजा है। इंटर न्यूरॉन कहाँ थे, स्पाइनल कॉर्ड में थे, वहाँ से वापस उसको जो है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से इफेक्टर के पास भेजा है। फिर इफेक्टर ने रिस्पॉन्स किया है, अपना रिस्पॉन्स दिखाया है। ये सारा एक रास्ता था, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमारे जिस्म में रिसेप्टर कितने हैं, 5 रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जिस्म में स्किन एक रिसेप्टर है। ओके, हमारा जो नाक है, नोज़, ये क्या है, रिसेप्टर है। किस चीज़ का रिसेप्टर है, सूंघने का रिसेप्टर है। सेम ऐसे ही जो हमारी कह लें आप लोग, देखना क्या है, देखते हम किससे हैं, आइज़ से। आइज़ क्या है, रिसेप्टर है। सुनते कहाँ से हम, कानों से। आइज़ क्या है, हमारे रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, टेस्ट बट हमारी जो ज़ुबान है, जिसे हम चखते हैं चीज़ों को, वो क्या है, एक रिसेप्टर है। ठीक है, हम चीज़ों को फ़ील करते हैं, सर्दी है, गर्मी है, एक टच को फ़ील करते हैं, ये सारी हमारी स्किन है, वो क्या है, एक रिसेप्टर है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं ह्यूमंस के अंदर और वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो हमारा जो सबसे पहला और सबसे अहम रिसेप्टर है वो है आई। ठीक है, आँखों का तो आपको पता है ना कि ज़ाहिर है जो आँखें हैं वो तो फिर आँखें ही हैं। आँखों के बिना तो हम दुनिया की खूबसूरती देख ही नहीं सकते। तो ये भी क्या है, एक अल्लाह ताला का हमारे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, हमारे लिए एक जो है मतलब क्या कहूँ, बस मैं ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि हमें आंखें इसलिए दी गई हैं कि हम सिर्फ दुनिया की खूबसूरती को देख सकें, दुनिया की हर अच्छी चीज़ को देख सकें। ठीक है, ना कि हम दुनिया से आँखों से जो है वो, खैर छोड़ें, पढ़ते हैं हम इन आइज़ को। ठीक है, कि आई क्या होती है। सो द वॉल ऑफ द आई इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर। जो आँख की एक दीवार है, आँख की दीवार है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। द एक्सटर्नल लेयर इज़ कम्पोज ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ कॉल्ड द स्क्लेरा। सबसे जो एक्सटर्नल लेयर है इसकी, वो किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है, उसकी ये बनी होती है और उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं।
जो इसका इंटीरियर पोर्शन होता है स्क्लेरा का वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, काफ़ी वाज़े होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ एक आई, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है? एक आई है। इसमें आप लोग देख लें कि ये है, ये जिसको हमने पढ़ा है, देखिए ये बिल्कुल शफाफ हिस्सा होता है, वाइट सा। ठीक है, कभी कभार रेड भी हो जाता है। तो ये जो है क्या है? स्क्लेरा है। ठीक है, ये क्या है? एक स्क्लेरा है हमारे पास। और उसके बाद ये जो ऊपर बाल नुमा शक्ल है इन्हें हम आईलिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसका आइरिस है, ये जो वाइट वाला बाहर वाला है, और जो अंदर बिल्कुल ब्लैक वाला है वो उसका प्यूपल है। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार जी। तो फिर हम कहाँ थे? ओके, द मिडल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई इज़ कोराइड। अब जो दरमियान वाला आंख का हिस्सा है उसको हम कोराइड बोलते हैं। इट कंटेन मैनी ब्लड वेजल्स एंड गिव डार्कर कलर टू द इनर आई। अब ये क्या होता है? इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, और वहाँ पे वो काफ़ी जो है वो डार्कर कलर देता है हमारी अंदर वाली आंख को। द कोराइड लेयर, अभी आपने कोराइड देखा भी था। कोराइड लेयर इज़ थिक इन द इंटीरियर पार्ट एंड मेक दिस सिलरी बॉडी। अब जो कोराइड है वो क्या है? इसमें काफ़ी थिक होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, एंड क्या है ये? मेक आ सिलरी बॉडी, ये सिलरी बॉडी बनाता है। अब आपने कोराइड लिया तो यहाँ पे हमने जो है आईलिड तो आपने देख ली, स्क्लेरा भी देख लिया आपने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद द सिलरी बॉडी कंटेन फॉरवर्ड टू फॉर्म आ पिगमेंटेड काल द आइरिस। अब इसके अंदर क्या होता है कि पिगमेंट सा होता है, बिल्कुल कलरफुल पिगमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, ये क्या है? ये वाली चीज़, ये पिगमेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? आइरिस। ठीक है, ये बाहर वाला शफाफ सा कॉर्निया है। ठीक है, ये देखिए ये सिलरी बॉडी है, और ये क्या है यहाँ पे? आइरिस। ओके, अच्छा, द नेक्स्ट इज़ द आइरिस इज़ द विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई। अब आइरिस क्या होता है असल में? विजिबल कलर, बिल्कुल साफ कलर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आंख का। द आई कंटेन अ ट्रांसपेरेंट लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू द सिलरी बॉडी। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा? एक ट्रांसपेरेंट सा लेंस पाया जाएगा, जो कि असल में किसने होल्ड किया हुआ है उसको? लिगामेंट्स ने। और लिगामेंट्स कहाँ से आ गए हैं? वो सिलरी बॉडी के साथ इसके में अटैच होते हैं। In front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called pupil. अब लेंस के सामने वाले हिस्से में क्या होगा? एक अपर्चर जो है वो सराउंड किया होगा आइरिस को, उसको हम लोगों ने क्या बोलना है? वो क्या है? एक प्यूपल है। ठीक है, वो क्या होगा? प्यूपल। जैसे कि आप लोग ये देख लें, ये जो इसका बाहर वाली लेयर है ये क्या है? इसमें प्यूपल ही है। ठीक है, ये देख लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है द डायमीटर ऑफ द प्यूपल इज़ रेगुलेटेड बाई मसल्स ऑफ आइरिस। अब आइरिस के जो आइरिस का जो इसका जो डायमीटर है प्यूपल का, वो असल में आइरिस जो है उसी के मसल रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो प्यूपल हमारा कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा। जैसे आपने एग्जांपल देखी होगी कि जब आप लोग बाहर धूप में ज़्यादा बैठे रहते हो, अब जैसे आप रूम में आते हो तो आपको रूम में हर चीज़ जो है वो ऐसे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही होती है, हर चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही होती। और ऐसे ही अगर रात के टाइम लाइट जो है ऑफ है और अचानक रोशनी आती है, अचानक से लाइट आए, तो फ़ौरन क्या होता है? आपकी आंखें जो है उबलंग कर रही होती हैं ऐसे, क्योंकि अभी आपने जो है रोशनी को अच्छे से कवर नहीं किया होता, तो रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो आप अपनी आँखों को अभी मतलब ब्लिंकिंग कर रहे होते हो, उसको बंद कर रहे होते हो, खोल रहे होते हो, ताकि ना मतलब आपको भी सही से साफ चीज़ नज़र नहीं आ रही होती उस टाइम, जब फ़ौरन से रोशनी पड़ती है तो। ठीक है, तो अब वो भी क्या है? वो भी असल में कंट्रोल कौन कर रहा होता है? असल में हमारे आइरिस के मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं प्यूपल के डायामीटर को, क्योंकि हमारा प्यूपल है ये कभी बढ़ता है, इसे हम पुतली भी बोलते हैं, आँख की पुतली। ठीक है, कभी कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। ठीक है, रोशनी में वो बहुत बढ़ जाता है, अंधेरे में वो बहुत ही कम सिकुड़ जाता है। ठीक है, इन ब्राइट लाइट, जब ब्राइट रोशनी होगी, काफ़ी रोशनी होगी, द सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट एंड सो प्यूपल कंट्रैक्ट। ठीक है, अब जब भी जो मसल होते हैं आइरिस के वो भी कंट्रैक्ट करेंगे, तो प्यूपल भी क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, वो भी खुला हो जाएगा, कंट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली इन डिम लाइट द रेडियल मसल ऑफ आइरिस कंट्रैक्ट एंड सो प्यूपल डायलिएट। अब यहाँ पे क्या होता है? जब डिम लाइट होगी तो जो रेडियल मसल होते हैं आइरिस के वो तो कंट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन जो प्यूपल है वो क्या हो जाता है? वो डायलिएट हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, आगे द इनर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई इज़ रेटिना। अब जो सबसे अंदर वाली दीवार होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेटिना बोलेंगे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोगों ने जो पहली लेयर थी उसका नाम क्या रखा था? स्क्लेरा, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल लेयर बोल रहे थे। फिर जो मिडिल लेयर थी वो क्या थी? कोराइड। अब हम आ गए हैं इनर लेयर में। इनर लेयर का नाम क्या है? रेटिना। इट कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल इन एसोसिएटेड न्यूरॉन। अब यहाँ पे असल में होता क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं और उसके साथ न्यूरॉन भी एसोसिएट होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? एक रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है। इसमें क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, एक का नाम है रॉड्स और एक का नाम क्या है? कॉन्स, ठीक है। अब रॉड्स और कॉन्स क्या हैं? सबसे पहले रॉड क्या होते हैं? द रॉड आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रॉड असल में क्या होते हैं? जो हमारी डिम लाइट है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। डिम लाइट जो कम सी लाइट होती है, ठीक है। दे कंटेन अ प्यूपलिश रेड पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। इनके अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है, वो किस कलर का होता है? पर्पलिश रेड, और उसका नाम क्या है? रोडोप्सिन, ठीक है। बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए। अब जो हमारा जिस्म है वो इस रोडोप्सिन को कैसे सिंथेसाइज करता है, कैसे बनाता है? विटामिन ए से, ठीक है। अगर किसी में जो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो जो बॉडी है वो अडॉप्शन को प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा? हमारी जो आंखें होंगी जब डिम लाइट होगी उसमें वो क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाएंगी। इस प्रॉब्लम को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कि रात के टाइम उन लोगों को नज़र नहीं आता जिनमें विटामिन ए की कमी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग विटामिन ए की कमी को दूर करें, गाजरें खाएँ, ठीक है, और दूसरों का खून ना पिएँ। अच्छा, ये हो गया रोडोप्सिन का, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ना कि रोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन क्या होता है? असल में एक पिगमेंट है। कौन सा? पर्पलिश रेड पिगमेंट है, ठीक है। और ये विटामिन ए जो है इसको सिंथेसाइज करता है। अगर इसमें कमी हो जाएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारा जो रोडोप्सिन होगा वो अमाउंट अपनी खास अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जब वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख सकते डिम लाइट में। जब हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख सकते तो ये प्रॉब्लम क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। द कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अब जबकि कॉन्स क्या हैं? वो कलर्स के लिए, और ब्राइट लाइट के लिए क्या है? वो सेंसिटिव होते हैं। द कॉन्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड आइडोप्सिन। अब कॉन्स में कलर कौन सा है? पिगमेंट कौन सा है जी? आइडोप्सिन है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्स। कॉन्स की भी 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? एक आइडोप्सिन है फॉर रेड, एक है फॉर ग्रीन और एक है फॉर ब्लू लाइट, ठीक है। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड प्रोड्यूस बाई डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स, ठीक है। जो भी हमें सेंसेशन पैदा होती हैं कि ये कलर रेड है, ये ब्लू है, ये पिंक है, ये वाइट है, ये फ्ला, हर कलर को जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे? कॉन्स की मदद से ही। कौन से में बता रहे हैं कि ये चीज़ का कलर ये फ्ला वाला है। व्हेन ऑल कॉन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली आ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस, ठीक है। जब ये कलर तीनों इक्वल होंगे, इक्वल अमाउंट में, तो हमें चीज़ें जो हैं वो वाइट भी नज़र आएंगी, ठीक है। इन ह्यूमन, अब ये साइड पे आप लोग देख लें जो येलो बॉक्स है, कि इन अ ह्यूमन आई देयर आर अबाउट 125 लाख रॉड्स एंड 7 लाख कॉन्स। के ह्यूमन आई के अंदर जो रॉड्स हैं वो कितने हैं? 125 लाख, और जो कॉन्स हैं वो कितने हैं? 7 लाख। कलर देखने के लिए हमारे अंदर कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए चीज़ों को, सिर्फ कलरफुल चीज़ों को देखिए और खुश रहिए, ठीक है, खुशियाँ बांटिए। तो अब आप लोग बच्चों याद रखना कि रोडोप्सिन और एडॉप्शन में क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या है? असल में रॉड से पैदा होता है, आर फॉर रॉड, आर फॉर रोडोप्सिन। और आइडोप्सिन क्या है? इसमें कॉन्स पैदा करता है जो कि ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है। उसमें कलर सिर्फ जो है पर्पलिश रेड एक ही पैदा हो रहा था, और इसमें 3 कलर पैदा होते हैं, रेड भी, ग्रीन भी और ब्लू भी, ठीक है। वैसे दोनों को ही मेरे ख्याल से आई थिंक सो विटामिन ए की वजह से सिंथेसाइज होते हैं, आइडोप्सिन भी और रोडोप्सिन भी। अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई। ये जो आंख का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ से आंख को ये छोड़ती है। ये क्या होती है? ऑप्टिक नर्व। अब इसी ने क्या करना, चीज़ों को बाहर से देखना है और कहाँ पहुँचाना है? हमारे दिमाग के अंदर, कि ये चीज़ फ्ला है, ये फ्ला है, ठीक है। बेशक हम आँख से चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन पहचानते हम दिमाग से हैं इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लें, ये क्या है? ये देखें, ये वाला येलो पार्ट, ये सारा क्या है? ये असल में ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है। अच्छा जी, ये क्या करती है? आंख को पोस्टीरियर साइड से पीछे लेके जाती है। एट द स्पॉट फोटो रिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट।
अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा पार्ट है जहाँ फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाए जाते, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आई ऑपोजिट ऑफ टू द लेंस देयर इज़ अ येलोइश स्पॉट ऑन रेटिना, इट इज़ कॉल्ड फोविया। ठीक है, अब पोस्टीरियर साइड पे ही आंख के वहाँ पे लेंस के अपोजिट एक येलो कलर का स्पॉट होता है, उस स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्पॉट को हम लोग कहते हैं फोविया। ठीक है, उस स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्पॉट को हम फोविया कहते हैं। है यहाँ पे उन्होंने फोविया नहीं हमें दिया, तो आप लोगों को जो है आप लोगों की बुक पे ये बना हुआ होगा। इट इज़ अ थिन पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। अब इसमें क्या होता है? असल में काफ़ी थिन सा पोर्शन होता है रेटिना का, जहाँ पे सिर्फ कॉन्स जो हैं वही पाए जाएंगे अच्छे तरीके से डेंसली पैक्ड होके। हेयर देर इज़ अ विजुअल एक्चुअली इज़ ग्रेटर देन द अदर स्पॉट। यहाँ पे जो है असल में चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही होती हैं स्पॉट पे। अगला जो है एक्वस ह्यूमर और विट्रस चैम्बर, जिसे हम एक्वस चैम्बर विट्रस चैम्बर भी बोलते हैं। अब ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली पेपर में ये डिवाइस होते हैं बार बार कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। ठीक है, वो स्पेस, वो जगह जो कॉर्निया और लेंस के दरमियान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वस चैम्बर बोलेंगे। ठीक है, एक्वस चैम्बर बोलेंगे उसको हम लोग। और इट कंटेन द थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर, और उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। उसके अंदर एक थिन वाटरी फ्लूइड होगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है? एक्वस ह्यूमर है। ये कहाँ पे होता है? जैसे कि आप लोग फिर से देख लें, ये कहाँ होता है? बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये कॉर्निया है और ये इसके अंदर जो है ये क्या है? लेंस है। अब लेंस और कॉर्निया के दरमियान वाला हिस्सा ये देखें, वाइट वाला। ठीक है, जहाँ आप अपनी आंखों को देख भी सकते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, वो हमारा एक क्या है? एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, वो क्या है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और दूसरा जो है वो अब क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। अब वो स्पेस जो कि लेंस और रेटिना के दरमियान में पाई जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? विट्रस चैम्बर। ठीक है, लेंस और रेटिना के दरमियान। अब देखें, रेटिना यहाँ पे कहाँ पे था? ये रेटिना है और ये लेंस है। ठीक है, और ये सारा हिस्सा जितना भी है, इसे हम क्या बोलेंगे असल में? विट्रस ह्यूमर या विट्रस चैम्बर। ठीक है, सारा हिस्सा, ये पूरे का पूरा। ठीक है, ये पूरे का पूरा असल में क्या है? ये विट्रस चैम्बर है। क्लियर हो गया ये? इट इज़ फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, और इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सी जेल होती है, इसको हम विट्रस ह्यूमर ही बोलते हैं। ये सारा विट्रस ह्यूमर ही था, जिसे विट्रस चैम्बर भी बोलेंगे और विट्रस ह्यूमर भी बोलेंगे। सो आई थिंक सो यहाँ तक काफ़ी है। कल हम मैकेनिज्म ऑफ विजन के देखते कैसे हैं इसको वो करेंगे। एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने आँख के जो हैं 3 लेयर्स पढ़ी हैं। एक स्क्लेरा थी, एक कोराइड थी और एक फिर रेटिना थी। ठीक है, हमने पहले जो है स्क्लेरा के पार्ट पढ़ेंगे, वहाँ कॉर्निया होता है। फिर हमने आँख के जो है कोराइड के पार्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे सिलरी बॉडी होती है, लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं? असल में सिलरी बॉडी को जो है सिलरी बॉडी से अटैच होते हैं। यहाँ पे एक आइरिस होता है, वहाँ पे एक प्यूपल होता है। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग जो है कैसे डाइलिएट होती हैं ये हमारे आइरिस और प्यूपल, उनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर हमने रेटिना का जो दो इनर लेयर, सबसे लास्ट लेयर, उसका पढ़ा है, जिसमें हमने रॉड्स और कॉन्स को पढ़ा है, जिसमें हमने रोडोप्सिन को और आइडोप्सिन को, इनमें डिफरेंस आ सकता है बच्चों के, डिफरेंस बिटवीन रोडोप्सिन एंड डिफरेंस बिटवीन आइडोप्सिन, तो दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो आना चाहिए। ठीक है, फिर नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, कि नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं, फिर ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फोबिया किसे कहते हैं, फिर एक्वस ह्यूमर और एक्वस चैम्बर दोनों जो हैं। ठीक है, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर, ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। किसी चीज़ की समझ अगर आप लोगों को ना आए तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।